ट्रेडिंग सीखना है तो कैंडल समझनी होगी, क्योंकि हर कैंडल मार्केट का मूड बताती है। चल जल्दी से 5 और जरूरी कैंडल्स समझ ले। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स मिलकर ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल। इवनिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद आती है और गिरावट का इशारा। ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे लंबी टेल और छोटी बॉडी, बायर्स की ताकत। ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर लंबी टेल और छोटी बॉडी, सेलर्स का दबाव। स्पिनिंग टॉप छोटी बॉडी और दोनों तरफ विक, मार्केट में कंफ्यूजन। मार्केट जीतना है तो सिर्फ चार्ट देखना काफी नहीं, कैंडल्स पढ़ना सीखना जरूरी है। चल जल्दी से 5 और जरूरी कैंडल्स समझ ले। हरामी क्रॉस, बड़ी कैंडल के अंदर डोजी बनना, ट्रेंड रिवर्सल का इशारा। ट्वीजर टॉप अप ट्रेंड में 2 बार हाई रिजेक्ट होना, सेलिंग का सिग्नल। ट्वीजर बॉटम डाउन ट्रेंड में 2 बार लो रिजेक्ट होना, बायर्स की ताकत। बेल्ट होल्ड एक लंबी कैंडल अकेले ही ट्रेंड बदलने का इशारा देती है। किकर पैटर्न अचानक उल्टी डायरेक्शन की बड़ी कैंडल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। अगले 60 सेकंड में तुम लोग भी वॉल्यूम को ट्रेड करने में मास्टर हो जाओगे, क्योंकि आज तुम्हें वॉल्यूम के बारे में ऐसी चीजें पता चलेगी जो पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं है। अब देखो, वॉल्यूम के बार्स तो आपने देखे ही होंगे, ये 2 ही कलर में होता है, या तो ग्रीन या तो रेड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बार रेड है तो सिर्फ बेचा ही गया है और बार ग्रीन है तो सिर्फ खरीदा ही गया है। ये दिखाता है टोटल ट्रांजैक्शन को। इसको ट्रेड करने के लिए हमें सीखना होगा डाइवर्जेंस। इससे हमें ये पता चलता है कि बायर और सेलर्स कितने इंटरेस्टेड है मार्केट में। अगर वॉल्यूम कम है तो बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है मार्केट में, और ऑन दी अदर हैंड अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है मार्केट में। अब आते हैं वॉल्यूम एंड प्राइस के कोरिलेशन पे। देखो, मार्केट में अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है तो समझ जाना मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड से रिवर्स कर जाएगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइस नीचे जा रही है और वॉल्यूम बढ़ रही है तो समझ जाना मार्केट और ज्यादा नीचे ही जाएगी। इसके साथ अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो समझ जाना मार्केट अभी और ऊपर ही जाएगी। और लास्टली अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कम हो रही है तो ये बता रहा है कि मार्केट कभी भी अप ट्रेंड से रिवर्स कर जाएगी। और अगर आप इन चारों कोरिलेशन को मास्टर कर लिया ना, तो मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूँ कि मार्केट में तुम्हें प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर ऐसे ही ट्रेडिंग की और इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और मुझे फॉलो जरूर कर लेना। कैंडलस्टिक स्टॉक मार्केट में देखे ही होंगे, एंड दिस इज हाउ दे लुक लाइक। ये 2 कलर्स में होती है, एक होती है ग्रीन, एक होती है रेड। ग्रीन कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट में प्राइस ऊपर गया है, और रेड कैंडल इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे गिरा है, मतलब प्राइस नीचे गिरी है। एक कैंडलस्टिक के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ग्रीन कैंडल से समझते हैं 80 रुपीज पर वो ओपन हुआ, 90 रुपीज पर जाकर क्लोज हुआ, प्राइस बढ़ी, इसलिए वो ग्रीन कैंडल बन गई। और अब इसी के साइड में देखो, रेड कैंडल 90 रुपीज पर ओपन हुआ और 75 पर जाकर क्लोज हुआ, प्राइस नीचे गिरी, इसलिए रेड कैंडल बना। एक कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को हाई कहा जाता है और लोएस्ट पॉइंट को लो कहा जाता है। इस ग्रीन कैंडल के एग्जाम्पल में 100 रुपीज हम हाई मानते हैं और 60 रुपीज हम लो मानते हैं। ये आपको इंडिकेट करता है, लेट अस से 2 से 3 बजे की ये कैंडल है, तो ये आपको ये बताता है कि इस टाइम के दौरान वो 100 रुपीज तक गया तो था, बट वापस 90 पर आकर क्लोज हो गया, मतलब वहां पर रुका नहीं। ये जो 80 से लेकर 90 रुपीज के बीच का पोर्शन है, इसे बॉडी कहते हैं, और ऊपर और नीचे जो लकड़ियां दिख रही है इन्हें विक्स या शैडो बुलाते हैं। अगर बॉडी स्ट्रांग और बड़ी होती है, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम है और एक अच्छा मूव आ सकता है। वैसे अगर बॉडी छोटी होती है तो मार्केट में मोमेंटम कम रहेगा।